ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद चौधरी साहब, ये जो बहरान है इसका 1-2-3 दिन में तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। जाहिर है अदालतों की तरफ जाएंगे या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगी, लेकिन ये कहना राना सनाउल्लाह साहब का कि 4 बजे के बाद परवेज लाई साहब वज़ीर आला नहीं रहेंगे, क्या ये वाकई मुमकिन है इस वक्त पीडीएम के लिए? देखिए, आईनी तौर पे ये मुमकिन है क्योंकि आइन की दफ़ा 130 और उसका सब सेक्शन है 7, वो ये कहता है कि गवर्नर साहब किसी भी वक्त चीफ मिनिस्टर साहब से एतमाद का वोट मांग सकते हैं। उन्हें जब भी ये एहसास हो, जब भी उन्हें ये महसूस हो कि चीफ मिनिस्टर के पास अददी बरतरी नहीं है, तो उससे वोट मांगा जा सकता है। और उसके लिए ये कतगन नहीं है कि असम्बली का इजलास चल रहा हो या असम्बली का इजलास ना चल रहा हो। तो इस लिहाज से तो ये आइनी चीज़ है। गवर्नर ने आइनी कार्ड इस्तेमाल किए और आइनी तरीके से उन्होंने इनसे एतमाद का वोट मांगा है। अब चौधरी परवेज लाई साहब ज़ाहिर है आज एतमाद का वोट बरकरार नहीं रख सकेंगे, वो आज एतमाद का वोट नहीं ले सके, तो अब किसी भी वक्त गवर्नर साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा जो उनकी चीफ मिनिस्ट्री को डी नोटिफाई कर देगा। और इसके बाद सीएम के पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो फौरी तौर पर हाई कोर्ट से रुजू करें। और हाई कोर्ट के से उनकी 3 प्ली हो सकती है। पहली प्ली ये हो सकती है कि जो गवर्नर साहब का हुक्म है ये गैर कानूनी, गैर आइनी है और इसे मुअत्तल किया जाए और मुझे सीएम की कुर्सी पर बरकरार रखा जाए। दूसरी उनकी प्ली ये हो सकती है कि मेरा केस दाखिल किया जाए और इसके ऊपर प्रॉपर हेयरिंग हो और उसके बाद फैसला हो, लेकिन जब तक ये फैसला नहीं होता मुझे अबूरी तौर पर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे या काम करने की इजाज़त दी जाए। और तीसरी जो चीज़ उनकी ये है कि हम जब अदम एतमाद की तहरीक को एक्सेप्ट कर रहे हैं जुमे को, तो इस इशू को तहरीक अदम एतमाद के साथ शिफ्ट कर दिया जाए कि अगर ऐवान मुझे एतमाद का वोट नहीं देता या अगर अपोजिशन अपने अरकान पूरे नहीं कर सकती 186 लोग, तो फिर डेफिनेटली उसका फैसला असम्बली करेगी। तो 3 प्लीज हो सकती हैं चीफ मिनिस्टर की, उसके बाद जब वो हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अब सारा जो इशू है वो गवर्नर साहब की नोटिफिकेशन पे है कि वो कब नोटिफाई करते हैं इसको या कब सीएम को डी नोटिफाई करते हैं। तो इस वक्त ज़ाहिर है गवर्नर के पास उनके एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, वफाकी वुज़रा बैठे हुए हैं, वहाँ पे ये फैसला हो रहा है कि इसके क्या क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं। अगर हम इसे फौरी तौर पर डी नोटिफाई करते हैं सीएम को, तो इसके बाद इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, और अगर इसके अलावा वो किसी और ऑप्शन पे जाते हैं सीएम साहब, तो हमारे पास उन ऑप्शंस के क्या ऑप्शंस होंगे। तो इस वक्त वहाँ पे बहस चल रही है और मेरा साथी ख्याल ये है कि अगले 15 मिनट के अंदर अंदर कुछ ना कुछ चीज़ निकल आएगी सामने। अच्छा, अगले 15 मिनट के अंदर कोई सिनेरियो चेंज हो सकता है? 360 के एंगल पे चेंज होगा या 180 के? देखिए, अब गवर्नर के पास तो यही ऑप्शंस हैं कि वो इनको डी नोटिफाई कर दें। इसके अलावा गवर्नर के पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि चौधरी परवेज लाई साहब खुद ही इस्तीफा दे दें। जब खुद इस्तीफा दे दें तो फिर ज़ाहिर एक बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो जाएगा और इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं है सरदस। और या फिर जुमे के दिन जब ये तहरीक अदम एतमाद को स्पीकर साहब उसको प्रोसेस शुरू कर देंगे, तो उसके बाद एक दूसरी सिचुएशन आएगी। और मेरा ख्याल ये है कि अगर स्पीकर साहब ने उसका प्रोसेस शुरू किया तो अपोजिशन अदालत चली जाएगी और ये कहेगी कि ये गलत है क्योंकि हम चौधरी परवेज लाई साहब को अब सीएम नहीं समझते, वो डी नोटिफाई हो चुके हैं, तो अब तहरीक अदम एतमाद की जरूरत ही नहीं। तो अब हर दो सूरत अब फैसला हाई कोर्ट ने करना। ठीक है जावेद साहब, चलें ये तो मामला कोर्ट में चला जाएगा, लेकिन वो मामला जिस पर काफ़ी देर से हमारे सदर मुमलिकत भी एक्टिव थे और वो बातचीत की बात है, उसका दौर चल रहा था और वो गुफ्तगू हो रही थी, वो मामला आपको अभी थमे हुए नजर आ रहे हैं कि उसकी भी गुंजाइश है? अभी मुज़ाकरात नाकाम हो गए। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो बल्कि उसकी 3 कोशिशें की गई थी। पहली जनरल बाजवा साहब के दौर में, जब अभी वो रिटायर नहीं हुए थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट को और अपोजिशन को इकट्ठा बिठाया था। उसमें 4 लोग गवर्नमेंट की तरफ से 4 लोग ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे और इनकी मीटिंग्स होती रही हैं। इनकी मीटिंग्स ऐवान सदर के अंदर भी हुई और असद कैसर साहब जो कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर हैं, उनके घर पे भी हुई, लेकिन उसका कोई खास नतीजा नहीं निकल सका। और इसके बाद जब जनरल बाजवा साहब चले गए तो फिर सदर साहब ने कोशिश की और इसहाक डार साहब की कोशिशों से और उसके बाद सदर साहब की कोशिशों से दोबारा एक मुज़ाकरात का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो भी एक खास हद से आगे नहीं बढ़ सका, वो भी रुक गया। अब सब ये चाहते हैं इस दौरान, बल्कि सदर साहब ने नए आर्मी चीफ उनसे रब्ता भी किया और उनसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो उनको ये बताया गया कि आप जो भी मिलना चाहते हैं उसके लिए आप एक खत लिखें
और उसमें अपना एजेंडा क्लियरली लिखें ताकि हम मुतलका ऑफिसर्स को ला के आपके सामने बिठा सकें, उनको ब्रीफ कर सकें। तो उस पे भी अब कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई और दोनों की, गवर्नमेंट की और अपोजिशन की, दोनों की कोशिश थी कि इसमें अगर एस्टैब्लिशमेंट सामने आती है और एस्टैब्लिशमेंट अगर इसको गार्ड करती है या इसकी सिक्योरिटी करती है या फिर इन मामलात को देखती है तो फिर तो ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है वो डेडलॉक का शिकार हो गया, वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, ख़त का आपने जिक्र किया है तो इलियास साहब, आप चूँकि स्टूडियो में बैठे हैं, मैं पूछ लूँ, ख़त तो फिर यहाँ से भी लिखा जा रहा है, स्पीकर की तरफ से भी सदर साहब को लिखा जा रहा है, गवर्नर साहब भी ख़त लिखेंगे, तो ये खतूत ही खेलते रहेंगे हम जी। ये मेरे ख्याल अब ख़त का जो सिलसिला है, क्योंकि द स्पीकर की जानब से कि गवर्नर साहब ने मिसकंडक्ट किया है, अब देखें ये इसकी पता नहीं क्या क्या कानूनी अहमियत है। गवर्नर साहब के ख़िलाफ़ जी उठ के उन्होंने भेजा कि जी वो सही काम नहीं कर रहे, मिसकंडक्ट कर रहे हैं और गलत इकदाम कर रहे हैं, तो अब इसका पता नहीं सदर साहब क्या करते हैं। तो सदर साहब के तो क्या अहमियत है, क्या वो कानूनी तौर पर कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम में प्राइम मिनिस्टर को होते हैं, तो गवर्नर के इख्तियारात महदूद होते हैं जितने प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। तो इस तमाम चीज़ों को, ये सारी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, ये उलझते जाएंगे और ये इस तरह करते रहेंगे जब तक ये सारा ये मसला एक ही जगह जाके हल होगा कि कोई इनकी मुदाखलत करके इनके दरमियान एक टेबल पर बैठाए, जाके मसला हल करे। लेकिन वो ऐसा टेबल बना ही नहीं है कि जहाँ ये सारे लोग बैठ सकें। 4.5 साल से तो नहीं बैठ सके, लेकिन अब ये है कि कोर्ट में जाएंगे, जो एक दूसरे के खिलाफ रिट करेंगे, ये यानी कि यहाँ तो अभी लेटर लिख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि कोर्ट में ना जाएं। कोर्ट में जाएंगे, उधर जाके फिर रिट करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, देखेंगे उधर से जो फैसला होगा फिर इनको तस्लीम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जैसे पहले मानना पड़ा था इनको, क्योंकि पंजाब के वज़ीर आला का जो मामला था, अदम एतमाद की तहरीक थी, उधर ये मसला नहीं कर रहे थे। ये तो उठ के रात को भी चले जाते हैं कोर्ट में, लाहौर रजिस्ट्री में जाके उधर खड़े हो जाएंगे और फिर इस तरह तो नहीं मसले हल होते दिखाई दे रहे, क्योंकि ये खुद ही सारे मसले उलझा रहे हैं। अगर एक जो कानूनी ऑप्शंस है, ये देखें, अगर है कि वोट लेना है, एतमाद का वोट लेना है, तो असम्बली का करना चाहिए। अगर उधर से स्पीकर की तरफ से कोई रूलिंग दी जा रही तो उसको माने। ये एक दूसरे के नहीं मानेंगे, एक दूसरे की बातचीत को, ये एक दूसरे को सबकत लेने के लिए सबकत बढ़ चढ़ के लेटर लिखेंगे या एक दूसरे से करेंगे, आइन के ऐसे नुक्ते निकालेंगे जो कि हर दूसरे आइन के जो नुक्ता है ना, उसके जाके कुछ देर बाद जाके आगे से फिर रास्ता बंद हो जाता है सबके लिए और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए मुकम्मल तशरीह के लिए जो है, इनको जितना मर्जी कर लें, जो 2-4 दिन 5 दिन जो कर लें, जाना एंड पर इनको जाके किसी से करवाना पड़ेगा। और मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ यही क्वेश्चन ले जाती हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, इसकी क्या कानूनी हैसियत है जो स्पीकर साहब ने गवर्नर के मिसकंडक्ट पे खत लिखा है सदर पाकिस्तान को? कोई असरअंदाज हो सकते हैं वो? ठीक है, उनसे भी राब्ता जो है वो बहाल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पैनल में जो है वो फैसल हुसैन साहब भी मौजूद है। फैसल साहब, आप बड़ी देर से खामोश हैं, मैंने कहा मैं आपसे ये सवाल कर लूं कि जावेद चौधरी साहब ने तो बता दिया है कि कोई भी बातचीत जो है वो सूदमंद साबित नहीं हुई है और वो बज़ाहिर दोनों के एक्शन से लग भी रहा है, तो क्या हम वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाएं कि बैठें देखें, लड़ाई होती रहेगी? अभी तो फाइट है, पीछे जाके टॉक भी हो सकती है। देखिए ना कि अगर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी तो किस बुनियाद पे की जाएगी? अगर इजलास मुलतवी किया है तो स्पीकर ने मुलतवी किया है, तो वज़ीर आला इजलास मुलतवी करने की बुनियाद पर तो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कार्रवाई का कोई कानूनी जवाज़ नहीं बनता। अगर इस बुनियाद पे गवर्नर ने कार्रवाई की तो ये तो कल सुबह जाके तहरीक इंसाफ वाले या मुस्लिम लीग वाले अपने हक में जो है फैसला लेकर आ जाएंगे, फिर क्या होगा? इजलास मुलतवी किया है स्पीकर ने, फिर कार्रवाई करनी है तो स्पीकर के खिलाफ तो हो सकती है। अगर चले स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो उससे वज़ीर आला कैसे मुतासिर हो रहा है? तो दोनों सूरतों में तो वज़ीर आला ज़ाहिरी सूरत हाल में तो मुतासिर होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन मसला ये है कि मसला है क्या, करना है क्या, ये किसी को भी नहीं पता। और मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, मुस्लिम लीग काफ क्या चाहती है, तहरीक इंसाफ खुद क्या चाहती है, ये मसला शुरू कहाँ से हुआ है, मसला ख़त्म क्या होगा, ये एक सोल्यूशन है किसी के पास इसका? बस इस वक्त किसी की कोई भी जो भी हिकमत अमली है कुछ सामने आ रही है, सब जो है वो एक अंधी फायरिंग कर रहे हैं। उस अंधी फायरिंग की गोली में जो भी निशाने पे आ जाए वही जो है वो शहीद हो जाएगा। लेकिन कोई भी एक हिकमत अमली से कोई टारगेटेड तो काम नहीं कर रहा ना, किसी का तो टारगेट भी वाज़ेह नहीं है कि कोई आदमी जो है वो चाह क्या रहा है।
मतलब इमरान खान, अगर आप पूछेंगे इमरान खान साहब इस असेंबली को बरकरार रखना चाहते हैं या नहीं चाहते, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि ये असेंबली बरकरार रहे या खत्म हो जाए, इसका जवाब भी जो है किसी के पास नहीं है। ना इन दोनों जमातों के रवैये से सामने आ रहा है कि ये आखिर चाहते क्या है, इन दोनों की भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये वो चाहते क्या है। इमरान खान को भाई हम तो रोज़ अव्वल से ही बात कर रहे हैं, जिस वक्त आपकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी, आप तो उस दिन से कह रहे हैं कि हमने असेंबली तोड़नी है, असेंबलियाँ तोड़नी है, असेंबली तोड़ दो भाई, तोड़ दो, तोड़नी है तो। मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमने असेंबलियों को जो है तोड़ना है तो तोड़ो, अब जब तोड़ने की बात आती है तो बोलते हैं हम तोड़ने नहीं देंगे। मतलब एक अजीब और गरीब किस्म का जो है ना वो एक मजाक और एक गैर सियासी अमल जो है ना वो आइन और कानून के नाम पर और सियासत के नाम पर जो है वो इस वक्त में खेला जा रहा है। अब ये देखें कि वही बात कि जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, जो सूरत हाल इस वक्त देखें ना, इन सियासी जमातों की, इन सियासी कायदीन की, इन हुक्मरान तबके की इस वक्त तरजीहात क्या है और तरजीहात क्या होनी चाहिए। जो अवाम का इस वक्त जो मसला है वो इस वक्त ये मसला है कि स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई होगी या वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई होगी। और भाई मुझे ये बताओ कि मेरे बिजली का बिल कैसे कम होगा, मेरे पेट्रोल का बिल जो है कैसे कम होगा, मेरे घर की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, मेरी दाल चीनी की कीमतें कैसे कम होंगी। इस पे कोई जो है इस पर कोई बात हो रही है? ना सियासतदान बात कर रहे हैं, ना मीडिया इस पे बात कर रहा है। जो एक आम इंसान का जो मसला है, ये तो जो इख्तिदार वाला तबका है, जो साहिब इख्तिदार है, उनकी जो है वो ताकत की जंग हो रही है। हम और आप तो इसमें तमाशाई बने हुए, सिर्फ तमाशाई नहीं बने हुए, बल्कि अगर हम ये कहें कि हम इस जंग को जो है वो और प्रमोट कर रहे हैं और जो है हम दोनों को सहारा दे रहे हैं। हम सब मीडिया वाले सबसे बड़े इस वक्त जो है मुजरिम बन गए। हम और आप आम आदमी के मसाइल पे क्यों नहीं बात करते? आज ये इतनी सारे चैनलों पे जो स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही है, कोई मौजू है स्पेशल ट्रांसमिशन का? इससे कितना बड़ा मौजू था स्पेशल ट्रांसमिशन का, जब यहाँ से 7 लाख आदमी चले गए, वो रिपोर्ट सामने आई। किसी चैनल ने की इस पे स्पेशल ट्रांसमिशन पूरे दिन की? उस पर करनी चाहिए थी ना। इतना बड़ा नहीं कि आपका जहन चला गया, आपका दिमाग चला गया, आपका इल्म चला गया, आपकी सलाहियत से मुझसे जा रही है। खुदा के वास्ते किसी की आंखें नहीं खुलनी, ना हुक्मरानों की आंखें खुलनी है, ना मीडिया की आंखें खुलनी है। हमारा गम जो खाया जा रहा है परवेज लाई वज़ीर आला रहे, भाई रहे नहीं रहे, मुझे आपको क्या फर्क पड़ना है इससे? सर मसला ये है ना कि यहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ आता है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए तो अज़रा मजाक में ये बात कर देती हूं कि जब से गुज़दार साहब गए हैं, न जाने क्या उन्होंने कुर्सी के साथ किया है कि कोई उस कुर्सी पर टिक नहीं पा रहा है, कोई बोल्ट निकल गया है, कोई नट निकल गया है कि हर 2-3 महीने बाद एक बहरान जो है मैंने और आपने पैदा किया है। ठीक है जावेद चौधरी साहब, काफ लीग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पैदा किया है, जिन्होंने पैदा किया है वही लोग कर रहे हैं। जी जावेद चौधरी साहब, काफ लीग का रोल इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जब हमने देखा कि पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा था तो उसमें काफ लीग ही 2 हिस्सों में बट गई थी। बज़ाहिर तो एक नाम है, लेकिन आपको पता सबको ही पता है कि एक ग्रुप किस तरफ है और दूसरा ग्रुप किस तरफ है। अब की बार भी एक बहरान सर उठा चुका है, तो इसमें काफ लीग का जो रोल है इंपॉर्टेंट तो है। एक हो जाएंगे, कोई राब्ते आपस में बहाल करके कोई सेटलमेंट कर लेंगे, कोई एक जाने झुक जाए? देखिए, जिस तरह एक पेटी कोड होता है ना, उसके अंदर एक पेटी होती है जो उस कोड को संभालती है। इस वक्त फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली काफ लीग एक पेटी बन चुकी है और इसकी गैर मौजूदगी में कोर्ट सलामत नहीं रह सकता, उससे गिर जाना है। अब आप देखिएगा कि एक छोटी सी पार्टी है जिसमें 5 उनके MNAs हैं और 10 उनके MPAs हैं, लेकिन पार्टी की इंपॉर्टेंस आप देखें कि चौधरी शुजात साहब अपने एक साहबजादे और अपने एक MNA के साथ वो PDM का हिस्सा है और उससे वफाकी हुकूमत बची हुई है, और वो तारक बशीर चीमा साहब को वफाकी हुकूमत और चौधरी सालिक साहब को साथ लेके वज़ीर आज़म साहब फिरते रहते हैं कि कहीं ये दाएं बाएं ना हो जाएं। और उसके साथ पंजाब में 10 MPA के साथ चौधरी परवेज लाई साहब पिछले 8 महीनों से 2 बड़ी पार्टीज़ को उन्होंने आगे लगाया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके बहुत सारे अरकान हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ज़ाहिर है पंजाब की हुक्मरान जमात है, उन दोनों को इन्होंने उस आगे लगाया हुआ है। सब कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, एतजाज़ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में वक्त देने का। ये जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, ये हम चाह रहे हैं कि हम तमाम तर जो माहिर कानून हमें मिल रहे हैं हम उनसे डिस्कस करते रहें। आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो आइनी बहरान है ये बनाया गया है या ये क्लियर है कानून में कि अगर गवर्नर ने कह दिया है इजलास है तो इजलास चाहे चल भी रहा हो गवर्नर की बात मानी जाएगी, या फिर ये गैर आइनी है? नहीं, इसमें अगर गैर आइनी कोई अगर गैर आइनी कोई बात है, ये कानून की बात है, तो मुझे ये आपको कानून के हवाले से समझानी पड़ती है। इसमें जो आइन में है वो ही है, उसी तरह ही चलना होगा हर किसी को। आइन इसमें बड़ा क्लियर है और इस पे लतीफ़ खोसा साहब पहले एक बड़ी एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन कर चुके हैं कि गवर्नर को ये इख्तियार नहीं था इस किस्म का
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगने का। फिर उन्होंने टाइम नहीं दिया 24 घंटे। कोई किसी के मेंबर अगर को बैरून मुल्क गए हों, कोई उम्रे पे गए हों, तो वो किस तरह पहुंच सकता है। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी कम से कम 3 दिन का आइन में शर्त है। सबसे बढ़ के बात जो है वो ये है कि अगर इसमें कोई जिम्मेदार है और अगर किसी के खिलाफ एक्शन चाहता है गवर्नर कि उसने उसके हुक्म की अदूली की है, तो वो है स्पीकर। उसमें परवेज इलाही का या चीफ मिनिस्टर का तो कोई काम नहीं है। अगर सेशन ही नहीं होता तो ये कहाँ से जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसके आगे दे। स्पीकर ने एडजर्न किया है। स्पीकर के खिलाफ अगर कोई शिकायत है, उधर है इसको गवर्नर को, तो वो आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर सकता है। जिस तरह एक आईनी इदारा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, और उन्होंने किया परवेज मुशर्रफ जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और वो केस कहलाता ही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वर्सेस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ द गवर्नर ऑफ पंजाब शुड गो अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ पंजाब, या रिट में, या बेहतर ही है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली 184(3) के तहत जाए और उसके खिलाफ शिकायत करे कि जी इसने नहीं बुलाया, इसको हिदायत करो कि ये बुलाए सेशन। और जहाँ तक स्पीकर का ताल्लुक है, स्पीकर जब सेशन बैठ जाता है, जब भी बैठे, उसने 23 तारीख तक एडजर्न किया हुआ है, तो उस वक्त ये स्पीकर का इख्तियार होगा कि कौन सा आइटम नंबर 1 होगा, कौन सा आइटम नंबर 2 होगा, किस तरतीब में होगा। पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया जाएगा कि पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा। तो ये इसमें चीफ मिनिस्टर या पंजाब हुकूमत का तो कोई नहीं है कि वफाक उस पर चढ़ाई करना शुरू हो जाए पंजाब पे। इस तरह तो कोई सूबा भी वल्नरेबल कल बलूचिस्तान के को उड़ा देंगे, फिर सिंध को उड़ा देंगे। ये तो इख्तियार नहीं दिया जा सकता वफाकी हुकूमत को। ये वफाक है, ये फेडरेशन है, और इसमें सारे की अपनी खुद मुख्तारी है। उसमें अगर कोई गलती करता है, मसलन अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी गलती करता है या गवर्नर भी गलती करता है, तो अदालतें हैं उसको उसके लिए रुजू करने के लिए, और उधर रुजू करना चाहिए गवर्नर साहब को। और अगर उनको ये शिकायत है, वरना जब स्पीकर चाहे वो उसने कौन सा कोई इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया, उसने पोस्टपोन किया है सेशन टिल फ्राइडे 23rd, और उस दिन वो सुन लेगा, क्योंकि आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी रेलेवेंट है। वो कहता है अगर कोई मियाद हो किसी काम के किए जाने की और वो मियाद एक्सीड हो जाए, तो सिर्फ एक्सीड हो जाने से वो काम गलत नहीं हो सकता। तो इस वक्त जितनी बातें राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, जितनी बातें सोच रही है वफाकी हुकूमत कि वो उड़ा के रख देगी पंजाब की हुकूमत को और पंजाब के चीफ मिनिस्टर को और गवर्नर को, ये इख्तियार है, और वो वफाक का नुमाइंदा है कि वो 2 दिन में कह के, 1 दिन में ही क्यों ना कह पे, उसी वक्त क्यों ना कह के अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, तो वो डिटरमिन करे, ना रीजनेबल हो बात, और वो कह के जी ये उड़ा दो इसको, और फिर फौज कशी और राना सनाउल्लाह कह के जी हम चीफ मिनिस्टर के हाउस को सील कर देंगे। कहाँ से, कैसे सील करेंगे? ये कोई दुश्मन ममालिक है, 2 दुश्मन फौजी हैं, दुश्मन है एक सूबा वफाक से कि आप उस पर चढ़ाई करने आ गए हैं, और अपने ही सूबे पंजाब पे वजीर आजम साहब और उनके नुमाइंदे गवर्नर साहब करेंगे चढ़ाई। ये मुमकिन नहीं है आइन के तहत, और ये सरीहन खिलाफ वर्जी आइन और कानून की होगी। ये मैं आपको कानूनी बात और आइनी बात बता रहा हूँ इस से। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। हमें हैदर वहीद साहब ने ज्वाइन किया है। सर, स्पीकर की रूलिंग पे भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके कानूनी और गैर कानूनी होने पे भी बातचीत हो रही है, तो आप ज़रा अब हमें रोशनी डाल दें कि क्या स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो गैर कानूनी है या वो भी आईनी है?
देखिए, स्पीकर की रूलिंग का एक जुमरा होता है। अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर या हाउस को ऑर्डर रखने के हवाले से रूलिंग होगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसके जुमरे में आती है बात। लेकिन जब उससे तजावज़ करके वो नो कॉन्फिडेंस मोशन रोकता है, जिस तरह से सूरी साहब ने रोकने की कोशिश की थी नेशनल असेंबली में, तो जाहिर है कि वो फिर आइन के मुतरादिफ भी होती है और अपने जुमरे का, जो स्पीकर की रूलिंग का जुमरा है, जहाँ पे उसे अस्तस्ना हासिल है जुडिशल इंटरवेंशन से, वो उससे तजावज़ कर जाती है। तो सवाल यहाँ पे ये होगा कि जब स्पीकर ने ये कहा कि आप गवर्नर साहब जो है, आप अभी क्योंकि सेशन चल रहा है इसलिए आप अपना जो है वो समन नहीं कर सकते प्रोविंशियल असेंबली को कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वजीर आला लें, या फिर कि उन्होंने रीजनेबल टाइम नहीं दिया वगैरह, जो भी बुनियाद बनती है, तो मेरे ख्याल से सेशन में होना ना होना मेरे ख्याल से जो है वो एक डिबेटेबल बात है कि वो रोक सकती है गवर्नर के इस इख्तियार को या नहीं। मेरे ख्याल से गवर्नर के इख्तियार को स्पीकर नहीं रोक सकता। गवर्नर का इख्तियार है कि वो एज लॉन्ग एज रीजनेबल टाइम दे तो वो वजीर आला से कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, और उस पर कोई कतगन इस चीज से नहीं डलती कि सेशन ऑन गोइंग है। ऑल्दो आर्टिकल के जो लैंग्वेज है वो ये जरूर कहती है कि प्रोविंशियल असेंबली का इजलास जो है वो समन करेगा गवर्नर, एज इफ के नया इजलास होगा। लेकिन मैं इसको इस तरह रीड नहीं करूंगा कि अगर एक चलता हुआ इजलास है तो लिहाजा फिर गवर्नर की पावर जो है उसको उस पर कतगन लग सकती है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। तो आई थिंक इस हद तक अगर इस तरह देखा जाएगा, इसको इस जुमरे में देखा जाएगा, तो अदालतें ये भी फैसला कर सकती हैं कि स्पीकर एक गवर्नर के आईनी इकदाम के रास्ते में नहीं आ सकता। हाँ, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के जुमरे में जरूर फैसला दे सकता है। तो ये दो मुख्तलिफ दलाइल होंगी, एक तरफ से होगी, एक दूसरी तरफ से होगी, और फिर जाहिर है मेरे ख्याल से एवेंचुअली बदकिस्मती से एक दफा फिर कोर्ट्स को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही रहेगा जावेद चौधरी साहब, गवर्नर राज लगाने की भी बातें हो रही हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि गवर्नर साहब खत लिख दें कि ज़ाहिर है यहाँ पे हुकूमती मशीनरी काम नहीं कर रही है और फिर वी नीड टू गो फॉर गवर्नर राज। पॉसिबिलिटी है ये? देखिए, गवर्नर राज लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि एक सूबाई हुकूमत ये फैसला करे कि अब क्योंकि मामलात नहीं चल रहे तो वफाक से रिक्वेस्ट की जाए कि वो गवर्नर राज लगा दे, और वो असम्बली उसके अंदर मेन किरदार अदा करती है कि मसलन पंजाब असम्बली के अंदर एक रूलिंग आए और वहाँ पे असम्बली खड़े होकर करारदाद पास करके वफाक से रिक्वेस्ट करे कि जी आप गवर्नर रूल लगा दें, तो तब हो सकता है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वहाँ पंजाब के अंदर कोई क्राइसिस पैदा हो जाता है, सूबे के अंदर क्राइसिस पैदा हो जाता है, किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट नहीं होती, चीफ मिनिस्टर साहब फारिग हो जाते हैं, वहाँ पे क्यास कन्फ्यूजन आ सकती है, तो फिर भी गवर्नर साहब खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं वफाक से कि आप गवर्नर राज लगा दें। फिर गवर्नर राज लगाया जा सकता है और वफाक खुद भी इंटरवेंशन करके गवर्नर राज लगा सकता है। मेरा ख्याल ये है कि पंजाब की जो सूरत हाल बन रही है, ये गवर्नर साहब की तरफ से एक समरी डेवलप होगी और वही वफाक से कहेंगे कि यहाँ पे गवर्नर राज की ज़रूरत है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कुर्सी पर नहीं रहे, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन वो अपना ईवान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो सीएम हाउस खाली करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी जो अख्तियारात है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, लिहाजा एक क्यास कन्फ्यूजन पैदा हो गया, तो इसके लिए इसको दूर करने के लिए गवर्नर राज लगा दे। तो मेरा ख्याल है फिर उसके बाद वफाक के पास एक प्रोविजन है कि वफाक गवर्नर साहब को पूरे अख्तियारात उनको सौंप दे और फिर वो सूबे को चलाना शुरू कर दें जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता या फिर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती या असम्बली या फिर गवर्नमेंट या फिर बाकी इदारे। तो ये एक दो ऑप्शंस तो मेरा ख्याल है इस वक्त हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट जो पैदा हुई है और मसलसल मैं सुन रहा हूँ पिछले 2 दिनों से, वो ये है कि गवर्नर साहब अगर असम्बली का इजलास चल रहा है तो गवर्नर साहब एक नया इजलास कॉल नहीं कर सकते और वो असम्बली को या स्पीकर को ये नहीं कह सकते कि वज़ीर आला साहब को एतमाद का वोट दिलवाया जाए। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि चीफ मिनिस्टर साहब के पास अददी बर्तरी नहीं रही और वो बचने के लिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए इजलास को 5 साल तक मुसलसल जारी रखते हैं, वो स्पीकर साहब के साथ मिल जाते हैं और दोनों ये फैसला करते हैं कि हम अपने इक़्तिदार को बचाते हैं और अगला इजलास जो है 5 साल तक मुसलसल जारी रहेगा। तो क्या फिर स्पीकर साहब के पास उनको ये इख्तियार दे दिया जाए, चीफ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दे दिया जाए और फिर गवर्नर साहब कभी पूरे 5 साल तक एतमाद का वोट नहीं मांग सकेंगे सीएम साहब से? मेरा ख्याल ये है कि अगर आप आर्टिकल 130 और सब क्लास 7 को पढ़ें तो उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो किसी वक्त भी एतमाद का वोट मांग सकता है। अलबत्ता इखलाकी तौर पे उन्हें एक मुनासिब टाइम देना चाहिए था, जो मेरा ख्याल है उन्हें 2 दिन दे दिए गवर्नर ने, क्योंकि अगर गवर्नर 1 दिन मजीद उनको दे देते तो फिर तो असम्बली तोड़ने का वक्त आ जाता और फिर ज़ाहिर चोरी परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ देते। तो मेरा ख्याल ये है कि ये कानून और आइन के अंदर तो
गवर्नर के पास ये इख्तियार है, लेकिन ठीक है, इखलाकी तौर लेकिन पर लेकिन ये जो मसला है ये कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि ये आमिर साहब तब से कॉम्प्लिकेटेड हुआ है जब से पीटीआई ने ये ऐलान किया कि हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने, और दाएं और बाएं जाने वज़रा आला बैठे हुए थे और असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, डेट भी दे दी। लेकिन उसके बाद क्या समझते हैं कि ये माकूल था कि अनाउंस पहले कर दिया, डेट दे दी, उसके बीच में रूम छोड़ दिया? वो रूम क्यों छोड़ा गया? अगर असम्बली तहलील ही करना मकसूद था तो उसी वक्त भी तो ऐलान किया जा सकता था। आमिर साहब, आमिर इलियास साहब, ठीक है, आमिर साहब से भी जो है वो बात करेंगे। ठीक है, हैदर वहीद साहब, गवर्नर राज, जैसे कि जावेद चौधरी साहब इस पर रोशनी डाल रहे थे, आपके नज़दीक क्या राय है, क्या कानून कहता है, क्या ये इतना आसान है पीडीएम के लिए कि वो गवर्नर राज लगा दे पंजाब में? गवर्नर राज के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि बिल्कुल हुकूमत मफलूज हो गई है और आइन के मुताबिक जो है वो काम कर ही नहीं सकती और हुकूमत बिल्कुल जो है नाकारा हो गई है। बहुत मतलब हाई स्टैंडर्ड है गवर्नर्स रूल लगाने का, क्योंकि जाहिर है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप बेसिकली बरतरफ करते हैं तो ऑब्वियसली इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। अब वो ये नहीं हो सकता कि आप सिचुएशन खुद ऐसी क्रिएट कर दें कि ऐसा हो जाए कि आप खुद केओस क्रिएट कर दें और बोलें कि ये तो मफलूज हो गई हुकूमत। लेकिन ये जरूर है कि अगर आईनी बहरान इस हद तक चला जाता है कि हुकूमत मफलूज हो जाए और उस सूरत में आईनी तौर पे काम करना यहाँ पे बिल्कुल जो है वो इम्पॉसिबल नजर आ रहा हो तो फिर गवर्नर राज लग सकता है। बट ये लीस्ट आई थिंक प्रेफरेबल सिचुएशन होनी चाहिए। अगर मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर मौक़िफ़ होगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, ये गवर्नर की सवाबदीद है कि कौन सी तारीख पे लें, किस वक्त लें, एज लॉन्ग एज रीजनेबल टाइम दिया है, क्योंकि जाहिर है 186 जमा करने के लिए रीजनेबल टाइम देना है। मैं ये नहीं कह सकता कि फरवा आप 40 मिनट में आके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, लेकिन 2 दिन दिए, मे भी 3-4 दिन देते तो शायद बेहतर होता। बहरहाल 2 दिन भी अनरीजनेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल से उन्हें तो इस पे पुश करें कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया तो आइन क्लियर है कि अगर आपने नहीं लिया या नहीं ले सके तो लिहाजा फिर आप वजीर आला नहीं रहे। लेकिन जाहिर है ये बात जब अदालत जाएगी तो ये भी देखा जाएगा कि क्या रीजनेबल टाइम दिया था या नहीं दिया था। और ये जो आइन के आर्टिकल में लिखा हुआ है, अच्छा, एक सवाल यहाँ पे एक और भी पैदा होता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सवाल कर लूं? जी जी जावेद चौधरी साहब। जी जी जरूर। ये सवाल सर ये है कि अब देखिए, जुमे को चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक समरी साइन करके गवर्नर साहब के पास भिजवानी थी कि मैं पंजाब असम्बली तोड़ रहा हूँ। अब ये बताइएगा कि जब गवर्नर साहब की तरफ से एतमाद का वोट मांग लिया चौधरी परवेज इलाही साहब से, तो क्या अब चौधरी परवेज इलाही साहब इस समरी के होते हुए, इस आर्डर के होते हुए, क्या वो असम्बली तोड़ सकते हैं? अब वो समरी भिजवा सकते हैं गवर्नर साहब कि मैं पंजाब असम्बली तोड़ रहा हूँ? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि देखिए जावेद चौधरी साहब, नो कॉन्फिडेंस जहां फाइल हो जाए तो वहां डिसोल्यूशन की पावर वजीर आला खो बैठता है जब तक कि उस पर वोट ना हो जाए या वो फेल ना हो जाए 7 दिन। लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब गवर्नर मांगता है, वही सेटिस्फाइड के मेजॉरिटी के कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है वजीर आला, तो वो बजाते खुद नहीं रोकता डिसोल्यूशन को। तो फर्क है यहाँ पे, यानी कि एतमाद का वोट मांगने का कहना डिसोल्यूशन को नहीं रोकता, नो कॉन्फिडेंस का फाइल होना जरूर रोकता है। तो नो कॉन्फिडेंस के फाइल होने से इन्होंने किया ये कि नो कॉन्फिडेंस फाइल कर दिया ताकि डिसोल्यूशन ना हो, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का बर्डन खुद नहीं उठाना, उन्हें कह दिया कि नहीं अब तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एतमाद का वोट लो। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस निकली है। एक चीज पॉजिटिव ये निकली है कि पंजाब असम्बली अब नहीं टूट रही। तो अब बाकी चौधरी परवेज इलाही साहब का फैसला होना है कि नो कॉन्फिडेंस फेल नहीं होता, जब तक नो कॉन्फिडेंस फेल नहीं होता पंजाब हुकूमत नहीं टूट सकती, नंबर 1। और फिर दूसरे तीसरे हरबे अगर जाते हैं लाइक गवर्नर्स रूल कह लें, या अगर इस पे अदालतें मानती हैं कि नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सही टाइम दिया था, 2 दिन में आपको लेना था, आपने नहीं लिया, आप वजीर आला नहीं है, लिहाजा आप रिजॉल्व कर ही नहीं सकते, आपकी समरी तो नकारा हो गई ना। फिर अगर आज वजीर आला ये नहीं रहे तो नकारा हो गई उनकी समझ। आप क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं तो आपसे आईनी माहिर हैं, तो आपसे एक और सवाल कि क्या एक सूबे का स्पीकर प्रेसिडेंट से ये कह सकता है कि गवर्नर साहब क्यों ठीक काम नहीं कर रहे, मैं उसके कॉन्डक्ट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आप इसको डी नोटिफाई कर दें? क्या स्पीकर के पास ये इख्तियार है? नहीं, स्पीकर का अपना ये इख्तियार नहीं है। वैसे तो आप भी टीवी पे कह सकते हैं और अगर
इस बुनियाद पे जो है वो गवर्नर तो देखें वो लगता है वजीर आजम की एडवाइस पे। तो ये भी एक बात है कि वजीर आजम की एडवाइस है, बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं लगाता गवर्नर को, तो स्पीकर कौन होता है गवर्नर को हटाने वाला? ठीक ठीक है। सिर्फ आमिर इलियास साहब, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही डी नोटिफाई कर सकती है, ये एक फैक्ट है। लेकिन स्पीकर साहब की तरफ से एक खत लिख के मुझे लगता है कि खत लिख दें, खत मैं और आप भी लिख देते हैं कि हमें भी नहीं पसंद वजीर आला पर। सर वो लग तो ऐसे ही रहा कि खतूत का सिलसिला ही चलेगा। अब वो हम मैसेजेस के दौर से बाहर निकल के वो प्रॉपर खतूत चौधरी के खत का वजन ज्यादा होगा मेरे खत से, ये अलग बात है, बस खत कोई भी लिख सकता। ठीक है। आप आमिर इलियास साहब, मैं लिखूं, मकसद उसका गन डालना ही होगा सिर्फ क्योंकि इख्तियार ना आपके पास है ना मेरे पास है। सही बात। ठीक है, लेकिन जिनके पास इख्तियार है वो क्या सही इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। आमिर इलियास साहब, किसके पास है? सर ये इख्तियार उसके पास है जिसके पास फिल वक्त कुर्सी है और जिसके पास बातचीत का रास्ता है। तो आमिर इलियास साहब, 6 दिन 7 दिन की मोहलत ली गई है या दी गई है, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर लेती कि हम आज ही असेंबली तोड़ रहे हैं तो वो बेहतर होता? ये जो टाइम बाय किया गया है इसके पीछे कुछ और मुहर्रिक आता है? मैं तो समझा था कि मैं बतौर स्टैचू बैठा हूँ यहाँ पे, टाइम पूरा करना है कि मैं भी इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, आपको ख्याल आएगा कोई इस बहस में मुझे भी डाल लेंगे। लेकिन ये तो सारा कुछ कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह शुरू हो गया। तो बात यह है जी, इख्तियार है आर्मी के पास इस मुल्क में बकौल इमरान खान की, और वो जब बात करते हैं वो आर्मी से बात करना चाहते हैं, और जब गवर्नमेंट से बात करनी हो तो कभी फवाद चौधरी, कभी सदर आरिफ अलवी, कभी इधर कभी उधर, और जिसको खुद अंदर कराया था सब्तान खान को, अब उसको लगा दिया कि वो गवर्नर को निकाल दे, क्योंकि उसको भी कभी चीफ मिनिस्टर बनने का ख्याल आया था अलीम खान की तरह, उसे भी नैब के हाथों वो सरतापा जो नैब हो रहा था उसमें उन सबको डाला गया था। अब बात यह है कि जो एतजाज हसन साहब बड़े मोहतरम है, थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, वो कैसे कह सकते हैं कि जी ये स्पीकर की है और उससे पूछें? भाई वो तो कह ही चीफ मिनिस्टर को रहा है ना गवर्नर, वो कोई स्पीकर को नहीं कह रहा। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए अपना आईनी इख्तियार 137 के तहत जब कह रहा है कि मेरे पास ये इख्तियार है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, जहां आइन ने नहीं लिखा कि कितना टाइम है, मुनासिब टाइम है कितना है, जहां जैसे मैं पहले कह रहा था 62(1)(f) में जब नहीं कानून बना तो उन्होंने सारी उम्र के लिए नाअहल कर दिया, नई लॉ जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने निकाल दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब अदम एतमाद पे टाइम मौजूद है कि 3 दिन पहले नहीं हो सकती और 7 दिन से आगे नहीं जा सकती, तो जब गवर्नर को ये इख्तियार मौजूद है कि वो कह दे, उसके अंदर उसके ऊपर कदगन नहीं है, तो फिर अब वही कुछ होना है कि जो प्रोक्लेमेशन उसने करवाना है, एक ऑर्डर खत लिखेगा वो वजीर आजम को कि यहाँ पे आईनी मशीनरी फेल हो चुकी है अपना काम करने में, और वो 4 बजे के बाद किसी भी वक्त रात 12 बजे वो कर दें, क्योंकि आज की तारीख चलें, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही सोच सकते हैं कि आज की तारीख बदल जाए, वो 12:01 पे खत लिख दें। यहाँ पे आपको पता है ना कि डिप्टी स्पीकर ने एक गैर आईनी रूलिंग दी, उसके 2 मिनट के अंदर अंदर सारा काम हो गया, वजीर आजम ने एडवाइस भी भेज दी, सदर मुमलिकत ने एडवाइस पे अमल करके असम्बलियाँ तोड़ भी दी। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ होगा, होने वाला है। ये बात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जानते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेसिकली उनके पास है, उनको समझ आ रही है कि मेरी तरफ चीज़ें आ रही हैं, सब चीज़ें आईनी कानूनी इखलाकी उनकी तरफ उठ रही हैं, उंगलियां उनकी तरफ उठ रही हैं, और वो उससे बचने के लिए पंजाब में जैसे अब वो बैठे हुए हैं और वो ये काम कर रहे हैं। भाई वो जो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि 187 मौजूद हैं, तो मुंह पे मारते आज 187 उठा के, मसला क्या था? अभी लाते ऐवान में और 4 बजे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते, बात ही खत्म हो जाती है, और उसके बाद 3 दिन जैसे ही होते हैं उसी लम्हे उसको डिवोट करके फारिग कर देते। जो रूलिंग आई पड़ी, जो वजीर आला के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक आई है, और उसके बाद असम्बली तोड़ देते, कोई इशू नहीं था। लेकिन असम्बली तोड़ना अगर मकसद होता तो 6 दिन देने ही नहीं थे इन्होंने। आप इस तरफ जाएं कि इमरान खान किस चीज़ से खेलना चाह रहे हैं, वो क्यों पहले जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं लिबर्टी में खिताब करूंगा, उसी घंटे में वो कहते हैं, साथ ही खबर लीक करा दी कि जी 23 को तोड़ेंगे, कि भाई अचानक ना जल्दी करना कोई अदम एतमाद की तहरीक शरीक ये वो। केपी में वो तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनके लोग खैमा लगा के अपने लोगों को दहशतगर्दों के हवाले करके चीफ मिनिस्टर जमान पार्क के बाहर खैमे में बैठ गए आके समेत अपनी काबीना के। नहीं, फवाद चौधरी तो कह रहे हैं एक ही दिन में तोड़ेंगे दोनों असेंबलियां। कैसे
भाई वो बादाम तोड़ सकते हैं तो तोड़ लें, असेंबली तो नहीं टूट रही उनसे। 6-6 दिन का कह के पता नहीं किस ड्रामे में बैठे हुए हैं। जो इख्तियार महमूद खान के पास अभी मौजूद है और जिसको पंजाब वहाँ केपी की अपोजिशन मनवाना चाहती है कि आप असेंबली तोड़ें, वहाँ जा नहीं रहे, जोर लगा रहे हैं यहाँ पे। भाई यहाँ अगर हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है और आप कहते हैं आपके पास 187 है, तो फिर हाथ कंगन को आरसी किया, आपको मसला क्या है? आप फौरी तौर पर इजलास आज बुला के और फारिग कर देते उसे। आपको क्या जरूरत है कि आप, मतलब मुन्ने सिलाई ने अभी तड़ी लगाई है ना राना सनाउल्लाह को उनके मुकाबले में कि मैं बैठा हूं 8 क्लब में, आप आए और सील कर दें। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं, इसके साथ मैच ही पड़ा हुआ है ना, मजाक बना हुआ है। असल इशू तो यही है कि अब गवर्नर किस वक्त अपना इख्तियार लेके आएंगे कि वो लिखें कि चीफ मिनिस्टर होल्ड टू सीज द, चीफ मिनिस्टर अपना ये कि भाई अपना ऑफिस नहीं ठीक है, और वो जाहिर है जब लिखेंगे तो उसके बाद सिनेरियो होगा। आमिर इल्लाह साहब, मुझे यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मोहम्मद इलियास साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब तो खुद असम्बलियाँ तहलील करने की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे वो कंफ्यूज हो, उनको एतमाद भी है परवेज़ इलाही साहब पर। तो फिर आज का जो इजलास है उस पर रूलिंग करवा के जुम्मे को ले जाने का क्या मकसद था? नंबर पूरे नहीं थे या कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं? नहीं, ये तो कल इजलास हो रहा था, उसके बाद नंबर गेम तो इसका मसला नहीं था। उन्होंने कहा कि कल हम इस पर वोटिंग करवाएंगे, नून लीग की जानिब से किया गया, गवर्नर साहब की जानिब से ऑर्डर किया गया, तो उसके बदले में ये अगले महीने भी कर सकते थे इजलास को, कल मुलतवी कर देते, अगले महीने कर लेते। तो इन्होंने ये स्पीकर साहब ने रूलिंग क्या कहा कि जी इजलास कल तक मुलतवी हो जाता है, 23 तक मुलतवी हो जाता है। इसमें नंबर गेम की नहीं, ये तो जाहिर है नहीं होता कि आज ही वो मान जाते, जुम्मे को ले जाने की बजाय आज ही कर लेते? अगर नंबर पूरे हैं, अगर एतमाद है तो फिर आज ही। स्पीकर ने पहले ही कह दिया था कि जो लेटर लिखा गया है, जो उनको ऑर्डर दिया गया है, इसमें अभाम पाया जाता है, इसलिए इसको वो मानते नहीं, इसको तो लेटर को मानते ही नहीं है, तो इसलिए इजलास बुलाने का फ़ायदा ही नहीं है। जब उन्होंने ये कह दिया, स्पीकर ने मीडिया से ये कह दिया 2-3 मरतबा का, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जाहिर है जब स्पीकर हाउस कस्टोडियन होता है उसने कह दिया, तो उसके बाद कोई इजलास नहीं हुआ। तो इजलास नहीं हुआ तो फिर अब नून लीग वाले भी देख रहे हैं कि क्या किया जाए। अब ये है कि जब इजलास होगा तो नून लीग वाले आके शोर मचाएंगे, लेकिन वो इस बात को एतमाद के वोट को लेने की बात ही नहीं करते। कल हो सकता है ये इजलास को वो कहें कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, या पुलिस ज़्यादा लगा दी जाती है, या फिर इसको इजलास को डेफर कर दिया जाता, आगे कर दिया जाता, मुलतवी कर दिया जाता। 245 का भी रेफरेंस करेंगे, हम फौज भी बुला लेंगे और इसके बाद वो रेंजर्स बुला लेंगे, वो जाहिर है पुलिस है। तो ये फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस तो अपने कमांड को मानती हैं। तो देखें आईजी उन्होंने चेंज किया है, आईजी आज चेंज किया है, चीफ सेक्रेटरी चेंज किया। देखेंगे कि आज रात कोई नोटिफिकेशन होता है जिसकी वजह से सारी कमांड सारी चेंज हो जाएगी। कमांड पीटीआई की बजाय जो वज़ीर आला पंजाब की बजाय, जो क्योंकि उनको अगर डी नोटिफाई कर जाते हैं, क्योंकि रात को 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लगे मुस्लिम लीग नून की जानब से, अतात तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें बताएंगे कि क्या इकदाम करने लगे हैं। ज़ाहिर है रात जैसे होती जाएगी उसके बाद वो बता के इसको करेंगे कि जो नोटिफिकेशन कर दिया, या कुछ ऐसी चीज़, कोई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है रात 10 बजे जिसमें ये पता चलेगा। उसके बाद ही फैसला होगा कि कल एतमाद का वोट के हो सकता है, नहीं हो सकता, या इजलास चलेगा, नहीं चलेगा। ये तमाम चीज़ें हैं। आपको पहले भी पता है कि ना 2 असम्बलियाँ चलने लग गई थी पैरेलल आपस में, नून लीग और इत्तेहादी अलहदा थे और ये पीटीआई के इधर थे, तो इजलास हो रहे थे, ये एक दूसरे की बात भी नहीं मानते। अब वो उसका रूल्स का हिस्सा ये वो उनको भी बनाएंगे, ये उनको बनाना चाहते हैं कि जी जो इजलास हुए थे उनको लीगल करने के लिए। ये तमाम चीज़ें ये बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं। अब स्पीकर जब तक चाहेंगे नहीं, अगर वो करते हैं इजलास की सदारत करते हैं, तो फिर वो तो नहीं करने देंगे, ना वोटिंग होने देंगे ना कोई, क्योंकि जी फैसल हुसैन साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो लड़ाई चल रही है, जाहिर है बड़ों की लड़ाई में कोई तीसरा बड़ा आके ही बीच बचाव कराता है। अब ये चांसेस हैं कि ये जो बहरान पैदा होगा इसमें कोई बड़ा आके कहेगा कि रुकें, हम बताते हैं आपको। क्या पता बड़ों की ख्वाहिश पर ही हो रहा हो, हमें आपको क्या पता। अभी तो हमें ये भी नहीं पता बड़ा कौन है कौन नहीं है। देखिए इशू ये है कि अभी जैसे आमिर साहब ये कह रहे थे कि वज़ीर आला जिम्मेदार है, मतलब वज़ीर आला कैसे जिम्मेदार है? वज़ीर आला आके खाली अवान से जो है वो एतमाद का वोट ले लें, वज़ीर आला जो है वो असेंबली की छत पे चढ़ के जो है वो इजलास बुला लें। मतलब इजलास स्पीकर ने बुलाना, इजलास स्पीकर ने मुलतवी किया, तो वज़ीर आला वो बुनियाद पे जो है आप जिम्मेदार करार दे सकते हैं। अब ये है कि अगर आप सोच के बैठे हुए हैं कि वज़ीर आला के खिलाफ हमने कार्रवाई करनी है, वज़ीर आला कोई हमने जो टारगेट करना है, तो वो तो ठीक है।
वो तो आप किसी को भी जो है उसका वो निशाना बना दे, लेकिन जो लॉजिकल जो है उसमें वज़ीर आला कैसे इस बात को आप उसको जिम्मेदार करार दे सकते हैं। अच्छा, फिर ये कहना है कि भाई इमरान खान ने तो असेंबली तोड़नी नहीं थी। अच्छा, ये तो ज़ाहिरी सूरत हाल में हमें भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है कि हर एक हफ्ते के बाद नई तारीख दे देते, जुम्मे को भी हो सकता है कोई आगे पीछे खेल खेल देते। तो भाई इतना परेशान होने की नून लीग की जरूरत क्या थी? आपको जरूरत क्या थी? आप इंतजार करते। इमरान खान खुद अपने झूठ रोजाना एक नया झूठ बोलते हैं, उसमें वो फंस जाते हैं। तो मुस्लिम लीग को इतनी जल्दबाजी क्या थी? मुस्लिम लीग को इतना ये खौफ क्या था? अगर इमरान खान वाकई असेंबली तोड़ने में संजीदा होते तो भाई अभी केपीके के तोड़ देते ना, नहीं तोड़ रहे केपीके की, जबकि वो वहाँ पे तोड़ना भी इमरान खान के लिए आसान है, वहाँ पे इलेक्शन लड़ना भी इमरान खान के लिए आसान है, दोनों काम इमरान खान के लिए वहाँ पर आसान है, लेकिन वो वहाँ पे फिर भी वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो पंजाब में रिस्क कैसे लेते? तो मुस्लिम लीग भी तो अपनी जल्दबाजी में, क्योंकि बसीरत की कमी है, सियासी फहम की कमी है मुस्लिम लीग में, बहुत वाज़ेह तौर पे जो है इस पूरे टेन्योर में नजर आया कि मुस्लिम लीग बहुत की कम जो टाइम है, सियासत- फरमाइएगा कि अभी तो कुछ घंटे बाकी हैं, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या फोर्सी कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि ये गवर्नर साहब डी नोटिफाई कर देंगे सीएम साहब को, और टाइम वो शायद ये लेना चाह रहे हैं कि कल कोर्ट ये ना पूछ ले इनसे कि आपने फौरन फैसला कैसे कर लिया। तो आमिर इलियास राना साहब की खबर ये दुरुस्त है कि हो सकता है कि रात 12 बजे तक का इंतजार किया जाए और अगली जो तारीख होगी वो डी नोटिफिकेशन के ऊपर वो लिखी जाए। हो सकता है गवर्नर साहब इस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, लेकिन बहरहाल डी नोटिफाई आज इनको ये कर देंगे और उसके बाद ये अदालतों में जाएगा इशू। और ये याद रखें कि 3 लाइफ लाइन्स होती हैं सिस्टम के अंदर, एक गवर्नमेंट और अपोजिशन, ये अपने लेवल पे मामलात को ठीक कर लें, वेल एंड गुड। इसके बाद असम्बलीज होती हैं, असम्बलीज एक लाइफ लाइन होती है, वो मामलात को ठीक कर ले, ठीक। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर आखिरी चीज़, आखिरी प्लेटफॉर्म होता है अदालतें। अदालतों ने मामलात को ठीक करना होता है, और अगर अदालतें भी फेल हो जाएं जिस तरह 1992 1993 में हुई थी, तो फिर डेफिनेटली फिर एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल अदा करती है। तो मेरा ख्याल है एक लाइफ लाइन अदालतों की है। अगर अदालतों ने इस मामले को सेटल कर लिया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता तो फिर मुल्क के अंदर इमरजेंसी और मार्शल लॉ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आखिर इस मुल्क ने चलना है, और अगर इस मुल्क ने चलना है तो फिर डेफिनेटली हमें ये जो आखिरी लाइफ लाइन है इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो फिर ये पूरा सिस्टम ठीक है, तमाम हजरात का, जावेद साहब, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।